और मैं बहुत खुश हूँ कि इजराइल ऐसा देश है कि अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारता है, उसके घर में घुस के मारता है, लेकिन इनकी औकात नहीं है। आज हिजबुल्लाह का इस देश से क्या नाता है, क्या चीज़ है? हजारों ने गोली खाई थी, लाखों ने जान गंवाई थी, तब कहीं जाकर हमने ये आज़ादी पाई थी। ये कह रहा है कि हर घर में हिजबुल्लाह पैदा होगा, तो हम उससे कहना चाहते हैं वो कोख नहीं पलने देंगे जिस घर में हिजबुल्लाह पैदा होगा। हिजबुल्लाह या जो भी नसरुल्लाह, अगर ये किसी भी घर में पैदा होंगे तो हम उन्हें पैदा नहीं होने देंगे, उस कोख को नहीं पलने देंगे। हम हिंदुस्तान की जनता ऐसे आतंकवादी यहाँ नहीं पलने देंगे। का संहारक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और कैलाशी महाकाल हूँ, मैं नरसिंह रूप में मैं ही हूँ, फरसाधारी परशुराम हूँ, मैं हिंदू हूँ। जो कहते थे कि हर घर से अफजल निकलेगा, भाई इंडियन शोल्डर हैं सबको 72 हुर के पास भेजने के लिए। इजराइल ने बिल्कुल सही काम किया है, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। इजराइल ने एक आतंकवाद को मारा है, कैसे देख रहे हैं, सही किया है गलत किया है? बिल्कुल बहुत सही किया है। आतंकवादियों की एक ही जगह है, जहन्नुम, और उनको जहन्नुम में पहुंचाने का काम अगर आज इजराइल कर रहा है, आज वहाँ के प्रमुख इजराइल के हमारे नेतन्याहू जी, तो मैं तो उनको अपने यहाँ से सलाम भेजता हूँ, नमन भेजता हूँ कि आपके अंदर वो गट्स हैं कि मात्र 90 लाख की आज़ादी वाला देश आज दुनिया के आंखों में आंखें डालकर, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर ये बात बोल रहा है कि जो हमारे नागरिकों की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ देंगे, जो हमारे नागरिकों को मारने की सोचेगा हम उसको मारने से पहले ही मार देंगे। और वो ये कर रहा है, और वो ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि मात्र 90 लाख की देश में ना, उस आबादी वाले देश में सभी राष्ट्रवादी हैं जो देश धर्म पर निछावर होने वाले हैं। मैं आज इस बात पे ये बोलूँगा कि काश हमारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग भी सिर्फ देश धर्म के लिए सोचते, अपने हिंदुस्तान के लिए सोचते ना, ऐसे नसरुल्लाह पसरुल्लाह के लिए शोक सभाएं नहीं करते ना, तो किसी की मजाल नहीं थी कि हिंदुस्तान को आगे दिखा दे। छाती पीट रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, रो रहे हैं, कह रहे हैं हर घर से हिजबुल्लाह पैदा होगा। कितने हिजबुल्लाह मार लोगे? मैडम, जब हर घर से हिजबुल्लाह पैदा होगा, नसरुल्लाह पैदा होगा, तो मुझे इस पे एक हमारी सेना की बेटी ने 4-5 साल पहले एक वक्तव्य में बोला था कि कुछ लोगों ने जब जेएनयू में नारे लगाए थे ना कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे, तो उस बेटी ने कहा था, सेना की हमारी बेटी थी, बहुत गौरवान्वित होकर उसने बोला था कि वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा, और उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। और हो क्या रहा है? आज हमारी सेना कश्मीर में वही कर रही है, ना सिर्फ कश्मीर में, उरी में और बालाकोट में घुसकर मार रही है घुसकर। अफजल अब पैदा नहीं होने देंगे, तुम जितने मर्जी शर्मिंदा हो जाओ, लेकिन अब हम अफजल पैदा नहीं होने देंगे। अब अफजल मारा जाएगा अगर वो देश धर्म के खिलाफ जाएगा, तो अगर वो हमारी संसद उड़ाने के लिए करेगा। और मैं आज पूरी दुनिया में ये बात बोलना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि जो गट्स, जो करेज आज नेतन्याहू जी दिखा रहे हैं, वो सबको दिखाना चाहिए। और एक और फ़र्क बता दूं आपको, जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर में छाती पीट रहे हैं, अपने प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं ना, नसरुल्लाह के लिए शोक सभा श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? तो मैं दोनों में फ़र्क बता देता हूँ ना। पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जहाँ पर भी राष्ट्रवादी लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसका जश्न मना रहे हैं। और जहाँ पर भी कट्टरपंथी लोग हैं, वो सब लोग, कट्टरपंथी जितने भी हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जितने, वो इसका शोक मना रहे हैं क्योंकि एक आतंकवादी मारा गया है। इससे इतर और कुछ भी नहीं है। तो आप अभी ये देख सकती हो कि दुनिया में कौन लोग इसका जश्न मना रहे हैं, वो सारे ही अपने अपने देश के राष्ट्रवादी लोग हैं और आतंकवाद के खिलाफत में हैं। और कौन लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं, कौन लोग शोक मना रहे हैं, उनको देख लीजिए। जो लोग नसरुल्लाह के लिए शोक मना रहे हैं, वो सारे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो सारे के सारे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। इससे इतर और कुछ भी नहीं। ने जो बात बोली उसका विरोध वो तो इंडिया अलायंस में आती है, ना कि राहुल गांधी ने किया, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी, हर ट्वीट करते हैं। इसके लिए कोई ट्वीट क्यों नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं, हम उनके बात से वक्तव्य नहीं रखते हैं? बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए जिसकी माता जी की आंखों में आंसू आ जाए, क्या वो राहुल गांधी या वो कांग्रेस कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कुछ बात बोलेगा? बाटला हाउस एनकाउंटर में हमारे सब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी मारे गए, उसके लिए जिस महिला के आंखों में आंसू नहीं आए और उन आतंकवादियों के लिए आंसू आए, क्या वो कभी भी आतंकवाद के खिलाफ बात करेंगे? क्या ये लोग तो आतंकवाद को पोषित करने वाले लोग थे। तभी तो मैडम एक समय ऐसा भी था ना कि दिल्ली में बम धमाके होते थे, चांदनी चौक और करोल बाग में, मुंबई ताज पर हमला हो जाता था, बेंगलोर में हो जाता था। आज हमला करवा कर दिखाओ ना। आज आप बालाकोट, अगर आज आप हमारे सिपाहियों के ऊपर पे हमला करते हो, आपके घर में घुसकर मार रहे हैं, हम आंख में आंख डालकर मार रहे हैं। अगर आज आप हमारा एक अभिनंदन अरेस्ट करते हो ना,
तो 4 घंटे के अंदर में पूरी वो संसद हिल जाती है और 72 घंटे के अंदर में उसको छोड़ना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एक मजबूत नेतृत्व है। नहीं तो हम वही लोग हैं ना जो सरबजीत गलती से बॉर्डर पार हो गया था, आम नागरिक, उसकी बहन अपना पूरा जीवन तबाह कर गई सरबजीत को छुड़ाने के लिए, लेकिन भारत सरकार छुड़ा नहीं पाई और जेल में उसको मार दिया गया। वो शर्मिंदगी भी हमने झेली है ना कि हमारा सरबजीत पाकिस्तान की जेल में मारा गया, और वो गौरव भी हमने ही देखा है ना कि अभिनंदन को 72 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के मंत्री सांसद का ये बयान है कि पाकिस्तान के सेना के चीफ की पैर कांप रहे थे ये कहते हुए कि उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान हिंदुस्तानी सेना हमला कर देगी, और हम लेकर आए अभिनंदन को। तो आज का भारत ये है, आज का भारत आंखों में आंखें डालकर मारने की कुव्वत रखता है। लेकिन हैरानी की बात ये आती है, कुछ समय पहले बांग्लादेश में क्या हाल हुआ है ये किसी से भी छुपा नहीं है। हिंदुओं को कितनी बर्बरता के तरीके से मारा गया है, तब यहाँ किसी ने एक आवाज नहीं निकाली, ना किसी ने विरोध प्रदर्शन किया, ना कि सरकार से कोई मांग करी। लेकिन एक आतंकवाद मारा जाता है तो हर जगह विरोध प्रदर्शन हो जाता है। लखनऊ की बात करो, जम्मू कश्मीर की बात कर लो, वहां से पेट में दर्द हो जाता है। मैडम उसका एक ही कारण है ना, हिंदू 2 तरीके के होते हैं, दोनों आपके चैनल के माध्यम पे बताता हूँ, सुनिएगा। एक हिंदू होता है गौरवान्वित हिंदू, और जब गौरवान्वित हिंदू होता है ना तो वो हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाता है, चाहे वो बहन बेटियों का मुद्दा हो, चाहे देश का मुद्दा हो, राष्ट्र प्रेम से ओत-पोत। और उस हिंदू के लिए पता है क्या कहता हूँ मैं, एक कवि के मुंह से क्या निकलता है, गीता का ज्ञान दिया जिसने वो बंसी वाला श्याम हूँ मैं, रावण का संहारक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और कैलाशी महाकाल हूँ मैं, नरसिंह रूप में मैं ही हूँ, फरसाधारी परशुराम हूँ मैं हिंदू हूँ। वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है, धर्म को अपने सुरक्षित रखा, बाकी सब बलिदान किया है। मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, हंसते हंसते बलिदान दिया है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है। लेकिन ये वाले हिंदू कम है, संख्या में कम है, राष्ट्रवादी कम है, इसी वजह से बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। अब जो बांग्लादेश में मारे गए, या जो अफगानिस्तान में संख्या कम हो गई, या पाकिस्तान में कम हो गई, या हिंदुस्तान के 9 राज्य धीरे धीरे देखते देखते इस्लामिक बन गए राज्य, उसके लिए भी एक कवि क्या कहता है, मैं हिंदू हूँ वही कायर हिंदू, मैं हिंदू हूँ वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरे देश में क्या कुछ हो रहा है, मुझे पैसा कमाना है, मकान बनाना है, मेरा अपना कोई थोड़ा ही मर रहा है। हाँ, मैं हिंदू हूँ वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। तो जब आप कायरता को अपना वो बना लोगे और कायर होकर सो जाओगे कि मेरा पड़ोसी तो मेरा मतलब कोई अपना थोड़ा ही मर रहा है, तो भैया यही झेलना पड़ेगा जैसे बांग्लादेश झेला, या अफगानिस्तान में 27% से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में 23% से 2% रह गए, बांग्लादेश में 27% से 8% रह गए, उनको भी मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो सीधी सी बात यह है, जब मौत तुम्हारी नियति बन जाए, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है और तुम्हारी नियति हो चुकी है कि अब तुम्हें मरना ही है, तो मैं हिंदुओं से एक ही बात बोलता हूँ कि ज़रूरत नहीं है भागने की छोड़कर। उस समय पर जब मौत तुम्हारी नियति हो, कोई भी चीज़ एक हथियार बना लो और मरने से पहले 4 को तो मार कर मरो। और जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि मरने से पहले 4 को मार कर मरूंगा, उस दिन मैं देखता हूँ कि दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी है जो तुम्हें आंख भी दिखा जाए। लेकिन जब तक तुम डरते रहोगे और यही सोचोगे कि हाँ मुझे राणा प्रताप बचाने आएंगे, पृथ्वीराज चौहान बचाने आएंगे, या भगत सिंह आज़ाद सुभाष आएंगे, कितने भगत सिंह आज़ाद सुभाष आएंगे तुम्हारे लिए, और उनको मिलता क्या है, जिसने देश धर्म पर जान दे दी, उस भगत सिंह को आज भी हमारे देश के अंदर में आज़ाद मतलब एक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया और एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को उन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया। और जो लोग अंग्रेजों की महफिल में जाकर शराब गटकते थे, सिगार पिया करते थे, गाड़ियों से चलते थे, बकरी का दूध पी पी कर अनशन करते थे, उन लोगों को तुम कहते हो कि इन्होंने आज़ादी दिला दी, कि बिना खड़क बिना ढाल मिल नहीं गई आज़ादी हमें, बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ऐसा नहीं था मैडम, हजारों ने गोली खाई थी, लाखों ने जान गंवाई थी, तब कहीं जाकर हमने ये आज़ादी पाई थी, समझ गई। तो ऐसे हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कितने ही लोग, मैं कितने, खुद ही राम बोस 18 साल का बच्चा, क्या उम्र होती है 18 साल में, मुझे ठीक से ये नहीं पता था कि मुझे दिल्ली में अगर कनाट प्लेस से मुझे 12 खंबा जाना है तो कैसे जाऊंगा। और वो बच्चा देश धर्म के लिए झूल गया और हम उनका बलिदान भूलकर चंद नेताओं के पीछे चल देते हैं। वो भी कौन से नेताओं के, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के लिए, कि वो नसरुल्ला जैसे आतंकवादी के लिए अपने प्रोग्राम कैंसिल करती है। अगर महबूबा मुफ्ती में इतनी ही हिम्मत है, अगर उनको इतना ही नसरुल्ला से प्रेम है, मैं महबूबा मुफ्ती को चैलेंज करता हूं, तुम एक बार ऐलान तो कर देखो, चली जाओ हमास,
चली जाओ गाजा पट्टी और एक बार ऐलान कर देखो उस नेत्याउन के आगे कि मैं मुजाहिदीन हूँ। अगर तुम ना टुकड़ों में मिलो तो बात है। घर से हिजबुल्लाह पैदा होगा, ऐसा क्यों हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बात है कि ये दोगली कौम है, समझे। वो जो कहते थे कि हर घर से अफजल निकलेगा, भाई इंडियन शोल्डर हैं सबको 72 हुर के पास भेजने के लिए, समझे। यहाँ पे इस देश में नहीं चलेगा, इस देश में योगी और मोदी हैं बात बाकी। और ये जो इनको इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है दूसरे देशों के बने इसमें, अभी बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, तब क्यों नहीं उतरे थे रोड पे? कभी आपने देखा किसी मुसलमान को ISIS का कंडेम करते हुए? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये करते ही नहीं है, ये बढ़ावा देते हैं। देखिए दो टाइप के मुसलमान होते हैं, एक मुसलमान जो आतंकवादी पुलिस क्या बोलते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो राइफल और ये सब बम उठाते हैं, और दूसरे मुसलमान जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। आज हिजबुल्लाह का इस देश से क्या नाता है, क्या चीज़ है? आज कुछ शिया विरोध हो रहा है, महबूबा मुफ्ती ने भी बोला है कि मैं श्रद्धांजलि देंगे, 4 मिनट का मौन धारण कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ बोल ही रही है कि मैं ये प्रचार प्रसार नहीं करूँगी। तो ये सब देखिए बात क्या है ना कि इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। अगर यही हिंदू के लिए इनको एक शब्द नहीं निकलता है। इसराइल ने एक आतंकवादी को मारा, कोई आम नागरिक नहीं मरा है। और इसराइल को अपने आप में सक्षम है इस 56 देश की मुस्लिम कंट्रियों में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम, अपने युवा को शिक्षित करने का काम, अपने आप को विकसित करने का काम जो किया है, तो वहाँ की जनता इसराइल की सरकार के साथ है। और हमास का खात्मा किया, आतंकवाद का खात्मा किया, तो वहाँ की जनता खुश है। तो इसमें भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है और आतंकवाद से जूझता रहा है। तो भारत के साथ जो ऐसे लोग जो भारत में रहकर भारत का खाते हैं, भारत का गुणगान ना कर वो ऐसे दरिंदों का साथ देते हैं, तो देश की जनता इसमें 4 मजहब 36 बिरादरी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो दरिंदगी करते हैं, जो आतंकवाद, जो बैन बेटी को ताकते हैं, तो सभी उसके खिलाफ है और उनकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं, उनके हमेशा खिलाफ खड़े हैं। आतंकवाद को मारा गया है, इजराइल ने उस पर बम फेंका, वो मर गया है, लेकिन जो दर्द है पेट में वो भारत देश के लोगों को हो रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर में और लखनऊ में हो रहा है, क्यों? एक्चुअली पता है क्या, जम्मू कश्मीर की मानसिकता थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको ऐसी मानसिकता उनके अंदर बनाई जा रही है। वहाँ तक एक बयान भी काफी वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है कि हर एक घर से हिजबुल्लाह पैदा होगा, तुम कितने हिजबुल्लाह मार लोगे? नहीं रहा, निकलेगा नहीं, निकलने से पहले ठोक देंगे। इजराइल ने सही काम किया है ना? इसराइल ने बिल्कुल सही काम किया है, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। जो ये कह रहा है कि हर घर में हिजबुल्लाह पैदा होगा, तो हम उससे कहना चाहते हैं वो कोख नहीं पलने देंगे जिस घर में हिजबुल्लाह पैदा होगा। हिजबुल्लाह या जो भी नसरुल्लाह, अगर ये किसी भी घर में पैदा होंगे तो हम उन्हें पैदा नहीं होने देंगे, उस कोख को नहीं पलने देंगे। हम हिंदुस्तान की जनता ऐसे आतंकवादी यहाँ नहीं पलने देंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ मैडम जी, क्योंकि वो मुसलमान था, नसरुल्लाह मुसलमान था, एक इस्लामिक संगठन चलाता था, इसलिए जो इस्लामिक लोग हैं या जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो ऐसे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मातम मना रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि इजराइल ऐसा देश है कि अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारता है, उसके घर में घुस के मारता है, लेकिन इनकी औकात नहीं है। जो लंबी टोपी, लंबा पैजामा, गोल टोपी वाले, इनकी औकात नहीं है कि ये उनका टक्कर ले ले, क्योंकि पता अकेला है, 1 करोड़ आबादी है, ज़्यादा नहीं है यहूदियों की, लेकिन वो डंडा करके रखते हैं 56 के 56 इस्लामिक कंट्रियों में। इसलिए ऐसे देश को भाई सलाम करते हैं। इजराइल ने ठीक काम किया, बिल्कुल ठीक किया, अच्छा किया, मानवता के लिए अच्छा किया, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है जिसे अमेरिका ने 1971 में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो उनसे तो पूरे समाज को खतरा है, पूरे मानव समाज को खतरा है। बहुत अच्छा किया कि इसको बैन कर दिया, नहीं तो आने वाले समय में आज वहाँ पे बम फोड़ा इजराइल में, कल को भारत में फोड़ता है। और अपने भारत को देखो, अपने भारत भी तो इस समय आतंकवादियों से घिरा पड़ा है, आतंकवादी कंट्रियों से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मैडम जी, क्योंकि जो अपने देश में ये सांप पल रहे हैं, इनको कुचलने की आवश्यकता है। पार्टी के नेता हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि हम श्रद्धांजलि देंगे, हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि आज उसको मारा गया है। तो वही बात है ना, अगर महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं इस चीज़ को, तो उनको भाई साहब हमारे देश के लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते, उसको वोट देते हैं और उसको अपने देश का आइडल मानते हैं देश का। तो इसलिए अगर ऐसे ही बना रहेगा तो ये लोग तो करते रहेंगे।